अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 24 फरवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से कर रहा हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ईमान मुकम्मल होता है जब इंसान शादीशुदा हो जाता है। तलाक और खुला रब्बे कायनात के बनाए गए हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है, और ऐसे लोग जो कि मियाँ बीवी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं या इनको मजीद कमजोर करके रिश्ते तोड़ने की जानिब लेकर जाते हैं, वो दुनिया में ही बुरे नहीं कहलाते बल्कि रोज़े क़यामत भी इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसी ही एक खबर जद्दा से आई है कि जद्दा कोर्ट के एक जज को एक ऐसे बुरे अमल की वजह से इसकी नौकरी से हटाया गया है जिसे जानकर आप काफी हैरान होंगे। तफसीलात कुछ यूं हैं कि इन जज साहब का ताल्लुक कसीम से है। इन पर इल्ज़ाम है कि ये अपने पास खुला के लिए आने वाले केसेस को मजीद हवा देते थे और ख़वातीन की ब्रेन वॉशिंग करते हुए इस्लाह करने की बजाय इन्हें शोहर से तलाक लेने पर उकसाते और तलाक हो जाने के बाद अपनी मनपसंद ख़वातीन से निकाह कर लेते थे। कुछ अरसे पहले इन जज साहब के पास एक खातून खुला की दरख्वास्त लेकर आई। इसने जज साहब से शिकायत की कि वो खुला इसलिए लेना चाहती है क्योंकि इसका शौहर सोते वक्त बहुत तेज खराटे लेता है। पहले तो जज ने इस शिकायत पर गौर नहीं किया बल्कि इसे समझाने की कोशिश की। इस कार्रवाई में इस खातून का नकाब अचानक उतर गया और जैसे ही जज साहब की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने नीयत बदलते हुए फैसला बदल दिया और पुरजोर तरीके से इस खातून को शौहर से खुला दिलवा। याद से खबर आई है कि पुलिस ने गैर कानूनी सिम कार्ड फरोख्त करने वाले एक बांग्लादेशी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 31,450 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ममलिकत में गैर कानूनी सिम कार्ड के खात्मे और इस काम में मुलव्विस अनासर की पकड़ दकड़ अरूज पर है। इसके बावजूद कुछ गैर मुल्की अफराद पुलिस को चकमा देकर ये काम करते रहते हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से सिम कार्ड फरोख्त करता था। शख्स की गिरफ्तारी रियाद सिटी सेंटर के अल उमैल मोहल्ले में हुई है। ये शख्स उम्र के लिहाज से 40 साल का है। इससे पकड़ी जाने वाली सिम कार्ड जो हैं वो सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के नाम पर इनकी लाइल्मी में जारी कराए गए थे। पुलिस इस बारे में मजीद तहकीकात कर रही है कि किन अफराद ने इसे इतनी बड़ी तादाद में ये सिम कार्ड दिए। तमाम अफराद इंशाअल्लाह बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तमाम गैर मुल्की अफराद किसी सूरत में ऐसे अफराद से सिम कार्ड ना लें और जो कस्टमर सेंटर हैं मुतल्लिका कंपनियों के, वहां से ही लिए जाएं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और कानूनी लिहाज से बेहतर होंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से ख़वातीन को स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने की इजाज़त मिल जाने के बाद अब ऐसी लेडीज़ को भी इजाज़त दी गई है जो कि कमेंट्री बाकायदा इन फुटबॉल मैचेस पर करेंगी। इस बारे में ख़वातीन तज्ज़ियाकार भी सामने आएंगी और ख़वातीन के लिए अलग से स्पेशल लेडीज़ स्टूडियो कायम किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले फुटबॉल के कुछ मैच हुए हैं जिसमें अल हिलाल और अल इत्तेहाद की टीमों ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें कमेंट्री ख़वातीन ने की है, जिसे देखने और सुनने वालों ने बेहद पसंद किया है। लोगों में इस तब्दीली को सराहा जा रहा है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जिद्दत पर काफ़ी नाला नज़र आते हैं। कुछ ये हैं कि व्हाट्सएप के ख़ास तौर पर वो ग्रुप्स जिस पर काफ़ी ज़्यादा एडमिन और दीगर अफराद आपस में चैटिंग करते हैं, पर्सनल कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और उसमें वो अपनी फैमिली के मैटर्स या अपनी पिक्चर्स या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के अफसरान जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और ऑफिशियली कुछ फाइल्स भी उस पर शेयर की जाती हैं। ये सारी की सारी इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है
जर्मन रेडियो स्टेशन की जानिब से कहा गया है कि गूगल के ऊपर कुछ इस तरह के लिंक्स मौजूद हैं जिससे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में मुकम्मल जो उसमें कन्वर्जेशन है वो तलाश की जा सकती है। इस खबर के नशर होने के बाद व्हाट्सएप की जानिब से जो इंतज़ामिया है कोई ख़ास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी कुछ मायूसी पैदा हो रही है। लिहाजा आप तमाम हजरात भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कोशिश करें कि ऐसी किसी चीज़ को शेयर ना करें जो कि आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है, क्योंकि ये जितनी भी ऐप्स आपको नज़र आती हैं ये रिलायबल इतनी नहीं है जितना हम समझते। महकमा ट्रैफिक ने प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ नई शराइत रखती हैं, जिसका जानना तमाम गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत अहमियत वाला डॉक्यूमेंट होता है। यानी इससे बहुत सारे गैर मुल्की अफराद का रोज़गार में इजाफा ही नहीं होता बल्कि रोजगार के ऊपर काफी ज्यादा असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ड्राइविंग लाइसेंस वाले अफराद को नौकरी देने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि ऐसे उम्मीदवार जिसमें कोई जिस्मानी माजूरी या एक फर्द से दूसरे फर्द तक फैलने वाली बीमारी नहीं होगी, ऐसे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। ऐसे किसी फर्द को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा जो किसी जिस्मानी या जहनी मर्ज में मुब्तला होगा जिससे ड्राइविंग में कोई भी परेशानी या नुकसान का खदशा हो। 18 साल से कम उम्र अफराद को भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा, और वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्हें अदालत ने नशावर अशिया के इस्तेमाल या ऐसी अशिया का धंधा करने या अपने पास जगीरा रखने के जुर्म में करार वाक़ई सजा दी है, ऐसे अफराद को भी किसी सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जबकि वो दूसरे वीज़े पर भी आएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ड्राइविंग का इम्तिहान लाजमी पास करना होगा। इसके बगैर सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना नामुमकिन है। नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के तमाम जुर्माने अदा करने जरूरी हैं। इसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। गैर मुल्कियों का ड्राइविंग लाइसेंस इसी सूरत में रिन्यू होगा जब इनके पास वैलिड अकामा होगा। कोई भी गैर मुल्की बगैर अकामे के यानी कि रिन्यू उसका अकामा नहीं है, अकामा खत्म है और ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया तो इस पर भारी जुर्माने होंगे जो कि 6 से 10 हजार रियाल भी हो सकता है। दोस्तों, कौन कहता है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के लिए मुलाजमतें कम हो गई हैं। मैं आपसे एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूं जिसे जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी। अभी रियाद के अंदर ही सऊदी हुकूमत ने ग्रीन रियाद के उन्वान से एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है जिसमें हज़ारों गैर मुल्की अफराद को मुलाजमतें सिर्फ रियाद इस प्रोग्राम में ही मिल जाएंगी। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी हुकूमत ख़ास तौर पर खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्रोग्राम रियाद को खूबसूरत बनाने के लिए तरतीब दे दिया है, जिसका बाकायदा ऐलान जारी कर दिया गया है। नए मंसूबे के मुताबिक 31,000 दरख्त 144 किलोमीटर रियाद शहर की मुख्तलिफ रोडों पर लगाए जाएंगे, जिसमें किंग सलमान रोड, किंग खालिद रोड, किंग फहद रोड, एयरपोर्ट रोड, मक्कातुल मुकर्रमा रोड और नॉर्दर्न रिंग रोड और ईस्टर्न रिंग रोड शामिल हैं। तमाम रोड्स पर मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि रियाद की खूबसूरती में इजाफा हो और 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। ईद इतलात के मुताबिक रियाद में 48 बड़े पार्क की रेनोवेशन होगी, जबकि 3,250 ऐसे पार्क जो कि गली मोहल्लों में वाक़या हैं उन्हें भी दोबारा से तरतीब दिया जाएगा। इसके अलावा गली मोहल्लों की जितनी भी रोड्स हैं उन्हें भी रेनोवेशन किया जाएगा। इन तमाम कामों में हज़ारों गैर मुल्की अफराद की ज़रूरत होगी, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सऊदी हुकूमत चाहती है कि रियाद को खूबसूरत बनाया जाए, यहाँ की रोडें अच्छी हों, दर्जा हरारत में कमी आए ताकि एयर क्वालिटी में भी इजाफा हो। दोस्तों, कौन कहता है मेडिकल स्टोर के मुख्तलिफ शोबों में सऊदीजेशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए माहिरीन के दरमियान मुसलसल बहस जारी है। माहिरीन का कहना है कि सऊदीजेशन के हवाले से ये पेशा बहुत अहम और नाजुक है। इसके साथ साथ ये तमाम शोबे ज़बरदस्त मुनाफे वाले भी हैं। अच्छे तालीम याफ्ता और तजर्बेकार सऊदी नौजवान इस शोबे में काम करके अच्छी तनख्वाहें कमा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि यह बात मुश्किल है कि फार्मेसियों की 100% सऊदीजेशन की टाइमिंग डिसाइड की गई है उसमें यह हो भी पाएगी या कि नहीं, क्योंकि मुआयना मुद्दत तक तजर्बाकार फार्मासिस्ट हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2,400 फार्मासिस्ट तैयार होते हैं, जिसमें 50% सरकारी इदारों में खपत जाते हैं। इस तरह तलब के मुताबिक आइंदा 2 बरसों में ट्रेंड सऊदी फार्मासिस्ट मार्केट तक लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मजबूरन गैर मुल्की मुलाजमीन से फ़वाइद हासिल करने पड़े।
سعودی وزارت اسلامی امور نے مساجد میں اذان اور نماز کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر 5 نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے زیادہ استعمال اور اس سے ہونے والے شور کی وجہ سے انہیں بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 نئے قوانین مقرر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد کے باہر آواز پہنچانے کے لیے صرف 4 لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جائیں گے۔ یہ چاروں لاؤڈ اسپیکر مسجد کے مینار میں نصب ہوں گے، یعنی لگائے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معقول آواز میں اذان اور خطبہ دیا جائے تاکہ وہ بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو اور بہت آہستہ بھی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان اور نماز کی آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی خصوصی آلات نصب نہ کیے جائیں۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ مسجد کے اندر زیادہ تعداد میں اسپیکر نہ لگائے جائیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ آواز کی ٹرانسمٹ کے لیے زیادہ پاورفل نظام نصب نہ کیا جائے۔ سعودی وزارت تجارت نے ایک چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے الجوف کے علاقے میں گھر کے اندر مٹھائی کی دکان چلانے والے غیر ملکی شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ بغیر لائسنس کے کام کر رہا تھا۔ اس بارے میں گھر کے اندر اس طرح کی کارروائی کرنا سعودی حکومت کی جانب سے سختی کے ساتھ ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس غیر ملکی کا تعلق کس ملک سے ہے، اس کی اطلاعات نہیں موصول ہوئیں۔ وزارت تجارت نے تمام سامان ضبط کر کے اسے قانون کے مطابق سزا دینے کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیر یعنی آج صبح سے دوبارہ سرد ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی اور بارش کا کافی زیادہ امکان ہے۔ موسم ایک بار پھر آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا اور درجہ حرارت میں نئی سردی کی لہر سے 3 سے 6 ڈگری تک کم ہو جائے گا۔ بیشتر علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، بادل چھائے رہیں گے، حد نگاہ محدود ہو جائے گی، مختلف مقامات پر برف باری بھی ہوگی۔ جبکہ ماہرین کے مطابق منگل سے شدید بارشوں کے سلسلے شروع ہونے جا رہے ہیں، جو کہ اگلے 60 دنوں کے دوران سعودی عرب میں 4 موسم یعنی سردی، گرمی، گرد و غبار اور بارش ایک دن میں کئی بار آئیں گے۔ اس تمام صورتحال کے لحاظ سے اگلے 2 ماہ موسمی حالات 3 مراحل سے گزریں گے۔ پہلے مرحلے میں شدید گرد آلود ہوائیں چلیں گی، دوسرے مرحلے میں وقفے سے بارشیں ہوں گی، جبکہ تیسرے مرحلے میں گرد و غبار کے بڑے بڑے طوفان پہاڑوں کی مانند دیکھنے میں آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی الیکٹرک کمپنی نے اپنے جو ریٹس ہیں بجلی کے، اس میں کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے ٹویٹر پر اس تمام خبروں کو جھوٹا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب میں بجلی کی قیمتوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی خبر آئے گی تو آفیشیلی باقاعدہ اناؤنس کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں سراسر بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔